96 96,000 लोग 8वीं स्लॉट में आते हैं, तो ज़ाहिर 8वीं स्लॉट में हर बंदा 4300 USDB दे के पहुंचता है। तो गेम कहां से कहां निकल जाएगी, USDB की भी और BLV की भी, कि BLV भी शॉर्ट होगा और USDB शॉर्ट होगा। जितने ज्यादा बॉन्ड की भी डिमांड आएगी, जितने ज्यादा बॉन्ड की, तो उतने ज्यादा BFIC की डिमांड आएगी। तो बहरहाल हमारे मतलब की जो बात है वो क्या है, कि हमारे मतलब की बात यह है कि ये जो वन टाइम प्रमोशन मिल रही। अच्छा चलें हम एक और कैलकुलेशन करते हैं, याद आ गया रॉयल पूल की। अब ये 14,000 लोग, सॉरी 1,000 लोग जब यहां पे पहुंचते हैं रॉयल पूल में, तो 14 लोग आते हैं कहां पे, 8वीं स्लॉट में। अब ये 14,000 लोग और प्लस 1,000 लोग, 15,000 लोग, 15,000 लोग 4300 USDB दे के आते हैं। अब इसको अगर हम डिवाइड करें 2 पे, क्योंकि 50% डिस्ट्रीब्यूट होना है, और हम इसको डिवाइड करें 1000 के ऊपर, तो 32,250 USDB एक बंदे को मिलेंगे रॉयल पूल से पर मंथ या फर्स्ट मंथ में। आगे तो ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएंगे, जब 14,000 लोग आएंगे। हम उसको भी करके देख लेते हैं, 14,000 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 4300 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 15,000, 28,000, तकरीबन 30,000 के करीब। क्योंकि अभी ये मैंने सिर्फ 8वीं स्लॉट के USDB रखे हैं, मैंने 7वीं वाले नहीं रखे, 6ठी वाले, 5वीं वाले बाकी नहीं रखे। तो ये ओवरऑल मिला मिलू के रॉयल पूल का जो पोटेंशियल नजर आता है वो तकरीबन 50,000 USDB का पर मंथ पर मेंबर बनता है अप्रोक्स। इससे ज्यादा हो सकता है क्योंकि पहली 7 स्लॉटों के भी अच्छे खासे होंगे, वो मिला मिलू के शायद ज्यादा हो जाए, 60-70 हजार हो। तो जब आपको 60-70 हजार एक पैसिव इनकम नजर आ रही होगी कि यार ये मेरी सैलरी लग गई, किस चक्कर में, कि जी मैं रॉयल पूल में हूं। अब इसमें जो आपकी BTC की अर्निंग है वो काउंट नहीं हो रही होगी, क्योंकि जितने भी लोग रॉयल पूल में आएंगे वो 50 बिटकॉइन तब तक कमा चुके होंगे, और उसके बाद उसकी 8 की 8 स्लॉट जो है वो हर रीसाइकिल के ऊपर आपको नई से नई इनकम देती जा रही होगी। तो एक बहुत ह्यूज इनकम और बड़ी हैंडसम इनकम है। लेकिन हमारे काम की बात क्या, हमारे काम की बात यह है कि हमने जो प्रमोशन दिया है कंपनी ने रॉयल पूल की, वो सिर्फ पहले लकीएस्ट 1000 लोगों को दिया है, और इन 1,000 लोगों को कंपनी ने इवेंट के ऊपर कार देनी है। अब इसमें हम कुछ और चीजें भी देख रहे हैं। एक तो हमने तुर्की का प्लान किया हुआ है कि टर्की में हम ये स्पेशल 1,000 लोग इनवाइट करेंगे, और जैसे जैसे आप लोग रॉयल पूल में पहुंचते जाएंगे ना, आपने अपना टर्की का वीजा लगवाना है और कंपनी को भेज देना है, आपको कंपनी सेम डे में टिकट भेज देगी। 25 तारीख की डिसाइड हम डेट कर रहे हैं, 25 क्योंकि उसके बाद वहां पे ठंड भी बहुत हो जानी है नवंबर ये दिसंबर में। तो हम 25 नवंबर की डिसाइड करें कि मैक्सिमम 25 नवंबर को हम इवेंट करें, और वहां पे ये जो जितने भी लोग आएंगे, 1000 आते हैं, 1500 आते हैं, 2000 आते हैं, इनको हम वहां पे गाड़ी शाड़ी जो भी देंगे, गाड़ी आपको मिलेगी आपकी कंट्री से, और उसको शोरूम को पेमेंट करेगी कंपनी, आपको गाड़ी मिलेगी, किसी को भी कैश नहीं मिलेगा। इस बात को अभी क्लियर कर दूं मैं, बाद में ये ना हो कि आप लोग कहें जी हमें कैश। और इस कमिटमेंट के ऊपर आप लोग गाड़ी जो क्वालिफाई करेंगे कि कम से कम 6 महीने तक वो गाड़ी यूज करेंगे वो वाली, क्योंकि वो ब्रांडेड होगी, उसके ऊपर बुलेटो के लोगोस लगे होंगे, तो वो गाड़ी 6 महीने तक आपने वो ही यूज करनी। इस कमिटमेंट को आप लोगों ने करना है। तो खैर ये सिर्फ पहले 1,000 लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है, या 20 तारीख तक 1,000 आ जाए, 1500 आ जाए, 2,000 आ जाए, जितने भी आए, ये 20 तारीख तक जितने भी लोग रॉयल पूल में आ जाएंगे उनके लिए ऑप्शन है कि भाई उनको गाड़ी मिलनी है। उसके बाद तो जाहिर है हर बंदा आएगा अपने लिए आएगा, उसको फिर अगर उसकी अपलाइन को दे दे
कंपनी उसको किसी किस्म की प्रमोशन नहीं देगी। देखें, कंपनी ने जो भी अपनी स्ट्रेटजीज बनाई है, बीलफ के वाले से, यूएसडीबी के वाले से, बीएफआईसी के वाले से, कई दफा बहुत सारी दिक्कतों की वजह से हमारी जो कैलकुलेशंस होती हैं वो खराब हो जाती हैं। लाइक कि ये बीएफआई, ये बुलेटो जो है, ये हमने लॉन्च करना था आज से 2 महीने पहले, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं टेक्निकल या किसी चीज की वजह से डिलेज होते रहे और कंपनी की कमिटमेंट में जो थी वो फर्क आ गया। लेकिन कमिटमेंट डिले हुई है, हमारी स्ट्रेटजीज ठीक है, हमारी प्लानिंग ठीक है, हमारी कैलकुलेशंस ठीक है, ऊपर वाले की मेहरबानी से, और हमें पता है कि ये ऊपर वाला जरूर कराएगा। तो ये आप इमेजिन करें कि अगर इतनी बड़ी डिमांड आती है तो आपको क्या लगता है कि बीएलवी $2 तक जाने के लिए बचेगा आप लोगों के पास? ये यूएसडीवी बचेगा? आप अभी 0.2 होगा और 0.3 नेक्स्ट मंथ हो जाएगा, अगली 20 तक। और अगली 20 तक जो भी हमने कैलकुलेशन की है, इतनी अगर डिमांड निकल आती है, जो बीएलवी आ जाते हैं बुलेटों में, तो ऑटोमेटिकली आपका 0.3 0.4 के ऊपर ब्लैक होना शुरू हो जाएगा अगले 2 महीनों में, जो मुझे नजर आ रहा है। ये ऑटोमेटिकली ब्लैक होना शुरू हो जाएगा और फिर वही वाला सीन आएगा। तो बात क्या है, और मजे की बात तो ये जितना बीलफ टोकन आएगा बुलेटों में, ये कंपनी हर बर्निंग के टाइम पे, जो हर महीने बर्निंग होती है, उस बर्निंग के साथ जितना बीलफ इकट्ठा होगा रॉयल पूल में जो जमा हो रहा होगा, ये भी बर्न हो जाएगा। तो हम जब भी इसको 500 डेज के ऊपर जब भी हम इसको लिस्ट करेंगे $2 के ऊपर, तो एज पर यूटिलिटी, जो बुलेटो की यूटिलिटी, क्योंकि 500 दिन से पहले पहले सी मशीन भी आना है, उसमें भी बहुत बड़ी यूटिलिटी आनी है, ठीक है। तो जो मुझे ऐसा लगता है कि 500वें दिन जब हम इसको लिस्ट करेंगे तो मैक्सिमम बिलियन या उससे भी कम सप्लाई सर्कुलेटिंग में होगी। बाकी सारी बुलेटो खा चुका होगा या बर्न करवा चुके होंगे अब। तो हमारा ये वाला प्रोजेक्ट भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा। और जो लोग जिन लोगों ने बीलफ की कदर नहीं की, उनको मेरे ख्याल से ज्यादा मजा आएगा जब ये 0.456 के ऊपर ब्लैक होना शुरू हो जाएगा, तो उनको ज्यादा मजा आएगा बीलफ वालों को। क्यों? क्योंकि उनको फिर समझ आएगी जो उन्होंने इसको बेचा, जीरो यानी कि कोड़ी कोड़ी बेचा।